बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, लेकिन जब बात लालू प्रसाद यादव की हो तो ये राजनीति एक शतरंज का खेल बन जाती है। चालें ऐसी कि सामने वाला देखता रह जाए और मोहरे ऐसे कि हर कदम के पीछे एक गहरी रणनीति छुपी हो। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ पदों और पोस्टरों का खेल नहीं, बल्कि विश्वास, दबाव और संतुलन का नाम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए लालू यादव ने अपने पुराने सिपह सालार, अनुभवी नेता और आरजेडी की रीढ़ माने जाने वाले जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लालू यादव ने उसी मंच से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी का भरोसा भी दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये बड़ी जिम्मेदारी क्या है? क्या ये महज सम्मानजनक विदाई है या फिर लालू यादव कोई बहुत बड़ी सियासी बिसात बिछा रहे हैं? दरअसल ये वही जगदानंद सिंह हैं जो न केवल पार्टी के गठन से जुड़े रहे, बल्कि पंचायत से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक उन्होंने संगठन में गहरी पकड़ बनाई है। ऐसे में उन्हें पूरी तरह से किनारे करना शायद लालू यादव के लिए भी आसान नहीं था, खास तौर पर तब जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूत करने की तैयारी चल रही है और पुराने विश्वसनीय नेताओं को एक एक कर साइडलाइन किया जा रहा है। लालू यादव जानते हैं कि अगर जगदानंद सिंह को खाली बिठा दिया गया तो न सिर्फ वे संगठन के लिए खतरा बन सकते हैं, बल्कि पार्टी की आंतरिक राजनीति में भी उथल पुथल मचा सकते हैं। और फिर ये भी मत भूलिए कि जगदानंद सिंह सिर्फ एक नेता नहीं है, वो लालू यादव के राजदार भी हैं। ऐसे राजदार जिनके पास पार्टी के अंदर की कई ऐसी कहानियां हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो आरजेडी की सियासत का गणित ही बदल जाए। राजनीतिक गलियारों में इसे लालू यादव का डैमेज कंट्रोल कहा जा रहा है। एक तरफ वे उन्हें पद से हटाते हैं तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर एक सधी हुई चाल चलते हैं, लेकिन साथ ही जगदानंद को एक बड़े पद का संकेत देकर उन्हें संगठन से पूरी तरह से दूर होने से भी रोकते हैं। अब बात करें शाहबाद की, तो ये वो इलाका है जिसे जगदानंद सिंह ने अपने पूरी राजनीतिक उम्र समर्पित की है। यहाँ महागठबंधन की पकड़ बेहद मजबूत है। 22 में से 20 विधानसभा सीटों पर गठबंधन का कब्जा है। अगर ऐसी स्थिति में जगदानंद को साइडलाइन कर दिया गया तो इसका असर सीधे सीटों पर पड़ेगा, खासकर तब जब हर एक सीट की लड़ाई अहम होने जा रही है। आरजेडी के लिए राजपूत वोट बैंक भी काफी मायने रखता है और इस जातीय समीकरण को जोड़कर देखने पर जगदानंद सिंह की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजपूतों में उनकी पकड़ और विश्वसनीयता लंबे समय से कायम रही है। जिस तरह से रघुवंश बाबू ने उत्तरी बिहार में पार्टी को मजबूती दी, वैसे ही पूर्वी और दक्षिणी बिहार में जगदानंद सिंह की पकड़ रही है। लालू यादव रघुवंश बाबू की नाराजगी और पार्टी को हुए नुकसान को भुला नहीं पाए हैं और शायद इसी वजह से वो उसी गलती को दोहराना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बड़ी जिम्मेदारी का जो संकेत दिया है, उसके पीछे कई संभावनाएं हैं। क्या लालू यादव खुद का पद छोड़कर जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे या फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष जैसा कोई सम्मानजनक पद देकर पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाए रखेंगे? जो भी हो, ये साफ है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने या पद देने की कहानी नहीं है। ये लालू यादव की राजनीति की वो बारीकियां हैं जिनमें हर चेहरा, हर वाक्य और हर मंच एक संदेश होता है। और इस बार ये संदेश सीधा संगठन और तेजस्वी यादव की अगली पारी से जुड़ा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये डैमेज कंट्रोल है या फिर एक और चाल जो अगले चुनाव में आरजेडी को मात नहीं ताकत दिलाने के लिए चली जा रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।